देखो इधर, a given quantity of metal, a given quantity of metal is to be cast into a half cylinder. सर आपकी आवाज नहीं हाँ, आ रही। अच्छा ये आवाज नहीं आ रही मेरी? किसके नहीं आ रही? बाकी के तो आ रही है, तेरे नहीं आ रही बेटा? कौन बोल रहा है? बाकी को तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ सर। A given quantity of metal, a given quantity of metal is to be cast into a half circular cylinder, half circular cylinder with rectangular base and semicircular end, with rectangular base and semicircular ends, and semicircular ends. Prove that total surface area may be minimum. Total surface area may be minimum when the ratio cylinder to the diameter of base is pi/pi+2. pi/pi+2 ये हमें प्रूव करना है भाई। अब इसको किस तरह से करेंगे समझो। pi/pi+2 मैंने बोला हाफ सिलेंडर है भाई, तो हाफ सिलेंडर जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, तो वो कुछ फिगर इस तरह का है। ये तो आपका रेक्टेंगुलर बेस है, जो देखोगे तो ऐसे दिखेगा। हाफ सिलेंडर इस तरह से बनाइए आप इसको और इसको मिला दीजिए, ये हमको हाफ सिलेंडर दिखेगा भैया। ये आपका हाफ सिलेंडर हो गया। ये समझ में आया फिगर? यस सर। बोलिए भाई। यस सर। फिगर क्लियर है? अब भाई आपको दिक्कत आ रही हो तो आप एक काम और कर सकते हो, जैसे इसकी रेडियस आर मान लिया, जैसे मैंने पहले एक्स और वाई लेके करवाया था, अब मैं इस तरह से भी करवा सकता हूँ और इसकी हाइट एच मान, उससे भी कर सकते हो। When the ratio of height of cylinder to the diameter of base, तो अपने ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, इसको एच ले लिया और इसको आर ले लिया, यदि आप कंफर्टेबल फील करो। आप बोलो इससे करवा दूं, एक ही बात करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब सिलेंडर गिवन क्वांटिटी का मतलब वॉल्यूम गिवन है आपको, तो वॉल्यूम हो गया हाफ πr²h। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक तो हाफ सिलेंडर का सरफेस एरिया πrh, दूसरा ये दो सर्कल का एरिया हाफ सर्कल का तो पाई, और एक इस रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हो गए 2r, तो 2rh। यहाँ तक कोई दिक्कत? πrh प्लस πr² प्लस 2rh, इसमें कोई डाउट? बोलिए भाई। ये उससे इजी हो जाएगा जो पिछली बार करवाया था, उससे इजी हो जाएगा। देखो अब यहां से आप एच की, भाई मैं ऑब्वियसली मैं आर एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि आर एच की वैल्यू रख देंगे तो हम सब आर में आ जाएगा। तो ये आ गया 2v/πr, ये आर एच की वैल्यू आ गई 2v/πr। ये वैल्यू रख दो भैया, पाई मल्टीप्लाइड बाय 2v/πr, πr², 2v/πr। तो ये आ गया आपका 2v/r प्लस πr² प्लस 4v/πr। यहाँ तक कोई डाउट किसी को?
बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 2v अपॉन आर नो सर। प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 4v अपॉन पाई आर। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ आर के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, ds बाई डी आर, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर, अगेन यहाँ पर भी -1 और 4v अपॉन पाई आर स्क्वायर। नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट ds बाई डी आर इक्वल टू 0, ds बाई डी आर इक्वल टू 0। अब ds बाई डी आर इक्वल टू 0 तो देखो -2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर -4v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर। कॉमन आ गया हमारा 2 पाई आर और 2v अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन 2 प्लस अपॉन 2 अपॉन पाई इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए बेटा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। आप 2 अपॉन आर स्क्वायर बी की वैल्यू रख दो, हाफ पाई आर स्क्वायर एच, एलसीएम ले लिया पाई प्लस 2 इक्वल टू 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो बेटा एच अपॉन 2 आर, ये आ गया आपका पाई अपॉन पाई प्लस 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? एच अपॉन 2 आर इक्वल टू पाई अपॉन पाई प्लस 2। क्लियर? यस। ये आया, और यही तो निकालना था हमें, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर टू द डायमीटर ऑफ बेस। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो मिनिमम करने के लिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये आपका ds बाई डी आर ये था। Again differentiating with respect to r, d2s by dr square 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2v अपॉन आर क्यूब। r क्यूब। तो 4v अपॉन आर क्यूब हो गया भाई, ये आ गया 2 पाई, ये भी 8 पाई अपॉन 8v था, ये 8v अपॉन आर क्यूब, सब पॉजिटिव आ रहा है बेटा। therefore total surface area is minimum, may be minimum when the ratio height of cylinder to the diameter of base is pi ratio pi plus 2। क्या आया समझ में पूरा क्वेश्चन? यस सर। अब किसी को डाउट है इसमें? बेटा अब इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ये आ गया पाई अपॉन पाई प्लस 2। ध्यान से क्लियर है अब? यस सर। चलिए, मुझे लगता है कि वो आर और एच लेने से थोड़ा और इजी हो गया ये, हाँ। ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखिए। अब वायर ऑफ लेंथ, अब मैंने तुम्हें बोला था कि कल मैं दूसरी टाइप की प्रॉब्लम करवाऊंगा जिसमें आपका दूसरा मेथड यूज हो रहा है, वो इजी पड़ेगा उस पर, तो मैं 2-3 प्रॉब्लम उस पर करवा रहा हूँ अभी।
a wire of length 36 centimeters. A wire of length 36 centimeters is cut into two pieces. Is cut into two pieces. One of the piece is turned into the form of a square. Another into a circle. Find the length of the piece. So that sum of areas of two figures be minimum. Sum of area of two figure be minimum. अब भाई ये बोल रहा है कि 36 सेंटीमीटर से आपने एक तो स्क्वायर बनाया और एक सर्कल बनाया. देखो एक तो स्क्वायर बनाया, मैं मान लेता हूँ इसकी साइड एक्स है, और एक स्क्वायर सर्कल बनाया, इसकी रेडियस आर मान लो. तो 36 सेंटीमीटर से बनाया, मतलब इसका पेरीमीटर हुआ बेटा. Yes, sir. ये पेरीमीटर 36 है आपका 4x प्लस 2πr के. इसमें कोई डाउट? 36 इक्वल टू 4x प्लस 2πr. यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस, मैंने क्या बोला, यही डिफरेंशिएट कर लो और इजी हो जाएगा. x के रेस्पेक्ट में कर लो. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2π dr बाई dx. यहां से आप dr बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिए, -4/2π. यहां से हमारी dr बाई dx की वैल्यू आ गई -4/2π. यहां तक क्लियर? Yes. ये Yes, dr बाई dx की वैल्यू आ गई. अब एरिया निकालना है. एक सेकेंड. दो मिनट रुक जाना. किसी को पता है 2 जने कौन है? भाई आसपास अपने दोस्त को देख लो. 2 जने गायब हैं. सिद्धिका ने डिग्री 1. अब एक जना बताओ. आयुष है. कौन होगा? सर सभ्यता. यस सभ्यता. ठीक है, बिल्कुल है ना. सभ्यता मतलब बिल्कुल है ना रेगुलर है इस मामले में. और जब वो डांट खाएगी ना तब जाके समझ में आता है उसको वापस. एरिया, यदि मैं एरिया की बात करूं, ना व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? X square plus pi square. x स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. ना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. X. तो dA बाई dx 2x प्लस 2πr dr बाई dx. तो 2x प्लस 2πr dr बाई dx की वैल्यू रख दो भाई, -4/2π. तो ये आ गया 2x माइनस 4π. 4r नहीं 8r. कितना हो? नहीं 2π से 2π कैंसिल हो गया. 4r. 4 ही आएगा. हाँ हाँ वही लिखा दो. फॉर द क्रिटिकल पॉइंट
for the critical point x equal to 0. तो ये आ गया 2x minus 4r equal to 0. तो 2x equal to 4r, तो x का वैल्यू आ गया, the value of x is equal to 2r. x का वैल्यू 2r आ गया. अब डबल डिफरेंशियल करना बड़ा इजी हो गया भाई. इसमें देखो अपन को कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ी इस मेथड में. अब यदि मैं इसको दूसरे मेथड से बताऊंगा तो गलत नहीं है दूसरा मेथड, लेकिन लेंथी हो जाएगा आपको. मैं बोल रहा हूँ d2a/dx². देखना भी 2x का डिफरेंशियल 2 minus 4 dr/dx. dr/dx की वैल्यू -4/2π. तो ये आ गया 2 + 8/5 which is greater than 0. Therefore sum of areas is minimum when x equal to 2r. अब आपसे क्या पूछा कि क्या क्या लेंथ ली आपने, वो यूं पूछा. तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द वायर यूज टू मेक ए स्क्वायर, इक्वल टू 4x. और x का वैल्यू 4x कैसे आएगा ये समझो पहले. एक मिनट लिए रुको पहले. 36 इक्वल टू 4x प्लस 2πr था. यहां से पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको. r की वैल्यू, x की वैल्यू 2r है वो. तो ये डारा हो गया 2πr. 2r कॉमन आ गया 4 + π. तो r की वैल्यू 18/π + 4. यदि r की वैल्यू ये आ गई तो x की वैल्यू आ गई 36/π + 4. दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर. 18/π + 4 मीटर, जो भी मीटर सेंटीमीटर जो भी था देख लेना आप. और x इक्वल टू 36/π + 4. अब बोलेंगे हम लेंथ ऑफ द वायर यूज टू मेक ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4x. तो यह आ गया 72/π + 4 मीटर. ये तो हमारा लेंथ ऑफ द वायर यूज टू मेक ए स्क्वायर. नाउ लेंथ ऑफ वायर यूज टू मेक ए सर्कल, दिस इज इक्वल टू 2πr. r की वैल्यू हमारी है 18/π + 4. ओहो सॉरी, गलत कर दिया 44 आएगा. चलो कोई बात नहीं. 36/π + कर दिया बेटा, सही कर दिया ना. x का वैल्यू 36/π + 4 था तो 144/π + 4. और 2πr आ गया आपका 36/π + 4, 36π/π + 4. These are the length of the wire used to make a square and a circle. अब मुझे ये बताइए कि इसको मैं कहां से बताऊं कि क्लियर है. सर कोई दिक्कत है कहीं पे किसी को? नो सर. भाई मैंने क्या करा, x इक्वल टू 2 + 8/π तक आपको क्लियर था तो मिनिमम हो गया. मिनिमम कब हुआ? x इक्वल टू 2r पे. अब मैं ले लेता हूँ 36 इक्वल टू 4x + 2πr. x की जगह 2r रख दिया तो मेरे को यहाँ से r की वैल्यू मिल गई 18/π +. जब r आपका 18/π + 4 है तो x आपका 36/π + 4 आ गया. अब वायर जो स्क्वायर बना रहा है वो है 4x. तो 4 × 36/π + 4, 144/π + 4. और जो आपका सर्कल बनाने में काम आएगा वो है 2πr. r की वैल्यू रख दो 36π/π + 4. So these are the length of the wire which are used to make a circle and a square. Clear? यस सर. Yes, sir. चलिए अब एक विंडो वाली प्रॉब्लम थी, याद करो. तो एक विंडो वाली प्रॉब्लम करते हैं. ट्रायंगल और सेमी सर्कल.
ट्राइंगल और सेमी सर्कल। हाँ तो ट्राइंगल वाली करवाएं कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल और सेमी सर्कल वाली? हाँ, दो तरह की है भाई, एक में तो सेमी सर्कल है और एक में ट्राइंगल है, दो अलग अलग प्रॉब्लम है वो, दो अलग अलग प्रॉब्लम है। एक में तो रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल और एक में रेक्टेंगल के ऊपर ट्राइंगल, ये दो अलग अलग प्रॉब्लम है। करने का मेथड दोनों का सेम ही है, अलग नहीं है। अब पहले ये बता दो दोनों में से कौन सी करूँ, फिर उसी हिसाब से आगे सेमी बढ़ूंगा। सर्कल। सेमी सर्कल वाली कर लो पहले, चलो सेमी सर्कल वाली कर लो। लिखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A window is in the form of rectangle. A window is in the form of rectangle. Form of rectangle above which there is a semicircle. Above which there is a semicircle. If the perimeter of window is 12 meter, prove that window will admit maximum possible light. Maximum possible light या prove नहीं, find the dimensions of window. Find the dimensions of window. Dimensions of window will provide या will admit maximum possible light. ये निकालना है भैया, will admit maximum possible light. भैया किसका माइक बज रहा है? तो तुम बोलोगे कि सर आपके यहाँ से आ रही है। अब ये बोला है कि एक विंडो है जिसके ऊपर सेमी सर्कल है, और उसके ऊपर सेमी सर्कल है। ये मैंने x मान लिया, ये y मान लिया, तो इसकी रेडियस हो गई आपकी x/2। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इसकी पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं। पेरीमीटर क्या होगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया xy, तो x प्लस x y y, तो x प्लस 2y, और पाई आर, तो आर है आपका x/2, ये आपका 12 के इक्वल गिवन। x प्लस 2y प्लस पाई x/2 इक्वल टू 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर दो आप। 1 प्लस 2 dy/dx प्लस पाई/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ गई 2, dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस पाई/2 माइनस 1, तो dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस पाई/4 माइनस 1/2। यहाँ तक कोई डाउट? ये हमारी dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस पाई/4 माइनस 1/2, माइनस पाई/4 माइनस 1/2, ये आपका dy/dx की वैल्यू आ गई। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालना है एडमिट मैक्सिमम लाइट। मैक्सिमम लाइट मतलब एरिया। तो एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई, और एक हाफ पाई आर कितना है x/2 का होल स्क्वायर।
तो a इक्वल टू एक्स वाई, इसका स्क्वायर करोगे तो पाई बाई 8x², ये आया भाई। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dA बाई dx, x का 1 इंटू वाई प्लस एक्स dy बाई dx प्लस पाई बाई 8x² का 2x, y प्लस एक्स dy बाई dx प्लस पाई बाई 4x, dy बाई dx की वैल्यू रख दो भाई, माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2 प्लस पाई बाई 4x, तो यह आ गया y माइनस पाई बाई 4x माइनस x/2 प्लस पाई बाई 4x, कैंसिल कैंसिल, तो हमारा dA बाई dx आ गया y माइनस x/2, ये हमारा dA बाई dx आ गया y माइनस x/2। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dA बाई dx इक्वल टू 0, अब हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए dA बाई dx को 0 के इक्वल करेंगे। अब देखिए तो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट dA बाई dx इक्वल टू 0, y माइनस x/2 इक्वल टू 0, तो बेटा x का वैल्यू 2y आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत? अब मैं इसको जो गिवन था ना हमारा क्या था, 12 इक्वल टू क्या था भाई, x प्लस 2y प्लस पाई x/2, इसमें रख दो भाई x की जगह 2y, x की जगह 2y रख रहा हूं मैं, 2y प्लस 2y और 2y रखा तो पाई बाई, तो ये y कॉमन आ गया तो पाई प्लस 4, तो y की वैल्यू आ गई 12 अपॉन पाई प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई 24 अपॉन पाई प्लस 4, ये दोनों लेंथ आ गई भाई आपकी, मतलब डायमेंशन ऑफ विंडो आ गई आपकी। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अब बेटा ये इस मेथड से करने में ही इजी आएगा, वरना नहीं आएगा। अब इस मेथड से करोगे तो ही आपको इजी पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा, वरना थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा। ये मेथड गलत नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लेंदी पड़ेगा। अब dA बाई dx आपका डबल डिफरेंस कर लो बस, dA बाई dx था y माइनस x/2, dA बाई dx y माइनस x/2, d2a बाई dx स्क्वायर, dy बाई dx माइनस 1/2, dy बाई dx की वैल्यू क्या थी बेटा आपकी, -1 क्या थी, पाई/2 माइनस 1/4 है ना, क्या थी, यही थी ना? Yes, sir. Yes. नहीं, -π/4 माइनस 1/2 Minus 1/2. ऐसी थी ना ये, तो ये तो लेस देन 0 आ रहा है, तो देयरफॉर विंडो एडमिट मैक्सिमम लाइट, विंडो एडमिट maximum light when dimensions of window are 24 upon pi plus 4 meter and 12 upon pi plus 4 meter। ये आ गया भाई इसका वैल्यू। अब बोलिए बेटा इसमें कोई डाउट हो तो किसी बताइए, ये क्लियर है? Yes, sir. 24 upon pi plus 4 meter and 12 upon pi plus 4 meter। अब इसका एक और पार्ट बनता है कि जब हम सेमी सर्कल की जगह इक्विलेटर ट्रायंगल ले लेते हैं, जब सेमी सर्कल की जगह इक्विलेटर ट्रायंगल ले लेते हैं तो इसका एक और पार्ट बनता है, तो वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, काम ऐसे ही करना है, उसमें कोई अलग चीज नहीं आएगी आपके। तो ये मैंने तुम्हें दो तरह की प्रॉब्लम बताई अभी,
कि जिसमें आपका रेक्टेंगल आ गया और एक आ गया। एक प्रॉब्लम मैंने बोला था तुमसे कि चारों तरफ से एक स्क्वायर कट करने वाली प्रॉब्लम थी, याद करो। Yes, sir. मैं होमवर्क में भी दी थी मैंने। हाँ बेटा बोल। और कोई किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो जो अभी पूछना चाह रहे हो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ। किसी के दिमाग में और कोई प्रॉब्लम आ रही है जो पूछनी है तो बताओ, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ। जैसे आपका एक एग्जांपल मैंने करने के लिए दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें बोला कि सर हमें दिक्कत आ रही है। क्या पता क्यों दिक्कत आ रही है, मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह से वो प्रॉब्लम होगी। वो बोल रहा है, मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, मैं बस ऐसे समझा देता हूँ। उसने बोला है कि एक ओपन बॉक्स कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर से, स्क्वायर कट करके एक रेक्टेंगुलर सीट है, ये रही है रेक्टेंगुलर सीट बनी, ये रेक्टेंगुलर सीट, इसका 8 मीटर और 3 मीटर का लेंथ और ब्रेथ, बस बाकी हो जाएगा। चारों तरफ से एक सेम स्क्वायर कट करना है मुझे। तो ये एक्स का कट किया है यहाँ, ये एक्स का कट किया, ये एक्स का कट कर दिया, ये एक्स का कट कर दिया। नौ यदि मैं वॉल्यूम निकालूं, ये जो भी बॉक्स बनेगा, ये बचा आपका 8 माइनस 2x, ये बचा 3 माइनस 2x, तो ये हो गया लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो गई आपकी x। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. लेंथ हो गई बेटा 8 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो गई 3 माइनस 2x और हाइट हो गई x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करके बस आपको x की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा काम करना है इसमें। आप या तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और इजी हो जाएगा। भाई सबसे बढ़िया बात होती है कि सपोज आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे 3 प्रोडक्ट रूल लगाने में दिक्कत आए तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है। 24 माइनस 16x माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 24x। अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dv by dx 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24, 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। Now for the critical point dv by dx equal to 0, for the critical point dv by dx equal to 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24 इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 6 4 से कैंसिल हो रहा है, 3x स्क्वायर 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। 18 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि 11 आ जाए, तो 9 और 2, तो x का वैल्यू 3 आ गया या x का वैल्यू 2/3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू 2/3। क्या 3 पॉसिबल है कि x का वैल्यू? अरे बेटा यदि 3 काटोगे तो यहाँ पर बच्चे नेगेटिव में चल गया, ये नॉट पॉसिबल। तो x का वैल्यू 2/3 आ गया, डबल डिफरेंस कर लो, d2y by dx स्क्वायर 24x माइनस 44 2/3 रख दो, 16 माइनस 44 माइनस 28 लेस देन 0। तो एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम when the square of 2/3 meter is cut off, when the square of 2/3 meter is cut off। आया क्या समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. तो 2/3 मीटर का स्क्वायर कट करोगे तब जाके इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। चलिए, ये एक प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट मीटिंग में करवाई थी, याद करो, जब हमें एंगल 5/3 प्रूव करना था और सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज गिवन। तो वो वाली प्रॉब्लम है, वो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए अब ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम में, हमें इफ द साइड ऑफ if the hypotenuse and right angle triangle, hypotenuse and side of the right angle triangle is given, and side of right angle triangle is given, then prove that area of triangle is maximum when the angle between them is 5/3। ये प्रूव करना था बेटा, when the angle between them is 5/3। अब कैसे करेंगे देखो इधर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेन्यूज और एक कोई सी भी साइड मान लो भाई, चाहे बीसी मान लो चाहे एबी मान लो, कोई भी एक साइड को सपोज कर लो। बताओ कौन सी सपोज करूं? जो तुम बोलोगे वो सपोज कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए। BC कर लो। चलो बीसी वाई ले लिया फिर। अब इन दोनों का सम कांस्टेंट गिवन है, तो मैंने कांस्टेंट के मान लिया, मतलब के कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी देख लेना बेटा, क्या इसका परपेंडिकुलर ये आएगा कि नहीं आएगा, x² माइनस y², और ये एंगल थीटा निकालना मुझे। क्या परपेंडिकुलर अंडर रूट ऑफ x² माइनस y² आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. ये इसका परपेंडिकुलर आ गया। नाउ मैं एरिया की बात कर रहा हूँ। एरिया हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये एरिया है। सॉरी वाई, बेस इंटू हाइट, स्क्वायरिंग कर दो ताकि ये अंडरूट वाला काम अड़ जाए। अब किसको हटाऊं जो इजी पड़ेगा, एक्स को कि वाई को? वैसे तो किसी को भी हटा सकते हैं, लेकिन इजी कौन सा पड़ेगा भाई? यहाँ पर एक्स की बार आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू के माइनस वाई रख दो यहाँ पे, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू के माइनस वाई रख दो। के माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर कर दो उसको सोल्व। के स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया 1/4 के स्क्वायर माइनस 2k वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर 1/4 के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2/4 के वाई क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. और नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, differentiating with respect to y, 2a dA by dy 1/4 k square 2y minus 2/4 k y cube का 3y square
ये आ गया। For the critical point dA by dy equal to 0. For the critical point dA by dy equal to 0, तो ये आ गया 2/4 k square y minus 6/4 k y square equal to 0. तो बेटा y की वैल्यू आ गई k/3, तो x की वैल्यू आ गई k minus k/3 2k/3। तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बेटा जो x और y का रिलेशन निकलवाना, एंगल निकालना था, वो cos थीटा से निकलेगा। cos थीटा से निकल गया y अपॉन x, तो y की वैल्यू है k/3 और x की वैल्यू है 2k/3, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। बेटा 1/2 कब होती है cos थीटा की वैल्यू? π/3। तो थीटा इक्वल टू π/3। देखो एंगल आ गया हमारा π/3, थीटा एंगल आ गया हमारा π/3। अब मुझे डबल डिफरेंशियल करना है बस, और ये आपका काम हो गया। डबल डिफरेंशियल में मैक्सिमम वॉल्यूम करना है। एंगल हम निकाल चुके हैं π/3। 2a d2a by di square dy square 2 by dy का होल स्क्वायर is equal to 2/4 k square minus 6/4 मतलब 12/4 ky. Now when dA by dy equal to 0 and y equal to k/3, 2a d2a by dy square 2/4 k square minus 12/4 k into k/3, तो minus 2/4 k square is less than 0. So area of triangle is maximum when the angle between them is π/3. Area of triangle is maximum when the angle between them is π/3. तो उनके बीच का एंगल यदि π/3 होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम होगा। क्लियर? यस सर। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो अपन ने आज की। अब कल अपन क्या करेंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक तो ये बताऊंगा एक दो प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम जो आपका कल जो छुट्टी बता रहे थे ना 5 को, तो कल कौन सी 5 आ रहा है? 5 को कोई सी छुट्टी नहीं है, क्या करोगे छुट्टी लेके? अरे आपने तो बोला था 5 की छुट्टी देंगे और 6 को टेस्ट लेंगे। नहीं 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 कोई छुट्टी अरे नहीं। सॉरी, मुझे माफ कर। तो कल अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और प्लस जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम आपकी अब बाकी रह गई है जो टेस्ट में आने वाली है वो मुझे बता देना आप, ठीक है ना? ये कल करेंगे। थैंक यू चलो, ठीक, ओके।